बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहर इक़्तिदार में इस वक्त दो बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक खबर ये गर्दिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हुकूमती कश्ती में सवार होने के लिए तैयार हैं, और दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक शदीद जंग शुरू है, उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और एक तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फैसला देगा कि वो मखसूस नशिस्तें PTI को दे रहा है या नहीं दे रहा, और साथ साथ जो 8 जजेज हैं उनका भी सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे 8 के 8 जजेज, और कुछ और रद्द-ए-अमल भी आ सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो आज होने वाला है। ये शहर इक़्तिदार से आज की खबरें जो है वो सामने आ रही है। इन दोनों खबरों के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो है यही जो इलेक्शन कमीशन और जो 8 जजेस का मामला है, इस हवाले से खबर आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया था कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी जाएंगी। फिर इसके ऊपर 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहती दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर वजाहती बयान भी आ गया था, और फिर 23 सितंबर को तफसीली फ़ैसला आ गया। अब तफसीली फ़ैसला आया, लेकिन उस दौरान हुकूमत ने 16 अगस्त को इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी थी और ये कह दिया था कि कोई एक उम्मीदवार जो पहले एक पार्टी का एफिडेविट दे चुका होगा वो दूसरी पार्टी का एफिडेविट नहीं दे सकता, और इसका इतलाक़ उन्होंने माजी से कर दिया था। उसके बाद नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुसलसल यानी इजलास पे इजलास करता जा रहा है। एक तो ये बात है कि सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होता है, ना कि इजलास पे इजलास करना होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी ढटाई के साथ इजलास पे इजलास करते जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन 7 उन्होंने इजलास किए हैं। 7 इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला नहीं किया कि उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना है या नहीं, हालांकि ये आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका पाबंद है। और ख़बर ये भी सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया और उन्होंने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना चाहिए, लेकिन 3 मेंबरान जो है वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़बर ये ज़राए से ये चलवाई गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब फैसला कर चुका है और आज जो है वो फैसला सुना देगा मुतविका तौर पर। और कोशिश ये की जा रही है कि 5-0 से, यानी जो दो मेंबरान हैं जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें, उनको भी राज़ी किया जाएगा, और 5 मेंबरान 5-0 से ये फैसला सुनाएंगे कि जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल नहीं कर रहे और मखसूस नशीसें PTI को नहीं दे रहे। और इसके लिए जो बहाना बनाया जाएगा वो ये होगा कि जी एक तो स्पीकर ने ख़त लिख दिया है कि स्पीकर कौमी असम्बली में, और दूसरा जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो गई है, लिहाजा हम अब इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकते। इसका आज ये फैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब सवाल जो दूसरा जहन में आ रहा है कि इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेज हैं उनका रिएक्शन क्या आएगा, क्या रद्द-ए-अमल वो इसके ऊपर दिखाएंगे, और क्या इसके ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या कुछ और होगा। ये सवाल बड़ा सीरियस तरीके से पूछा जा रहा है इस वक्त। अब नाज़रीन, क्या 8 जजेज जो हैं वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, और तौहीन अदालत की कार्रवाई में क्या काजी फैज़ ईसा साहब और दूसरे 5 जजेज हैं क्या वो रुकावट बनेंगे, क्योंकि इस वक्त काजी फैज़ल साहब सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किए हैं, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और मुनीर फ़ारूक जैसे टाउट जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले कोई फैसला उनका नहीं माना जाएगा। तो अब सामने ये आ रहा है कि एक तो तौहीन अदालत हो सकती है, और दूसरे ज़राए से ये खबर आ रही है कि जो 8 जजेज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जजेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये भी ज़रा कह रहे हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर वो बड़ी इंतहाई ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि जिस तरह 8 जजेस ने पहले ख़त लिखा था और उस ख़त के साथ काजी फैज़ल साहब ने जो हशर किया है, जिस तरह उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सहूलत कारी की है, तो अब ये जो 8 जजेस हैं ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि ये वो सारी बातें बताएँगे कि किसने और क्यों इनके ऊपर प्रेशर डाला, और उनका नाम लेंगे, बाकायदा एजेंसियों के नाम आएंगे, और बड़े बड़े जो इदारे हैं हमारे ISI है उनके नाम आएंगे। तो अब देखते हैं कि आज इसके ऊपर क्या होगा, लेकिन ये ख़तरा मौजूद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर बड़े बड़े नाम जो है वो आश्कार हो जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। इसमें एक तो जियो ने रिपोर्ट किया है कि, और समा भी साथ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों से जो मुलाकात की है
उसमें उन्होंने कहा है कि आईनी अदालत के जो क़याम है उस पर वो मान गए हैं, लेकिन किसी ख़ास शख्स या के लिए वो एक्सटेंशन के लिए नहीं माने। और ज़ाहिद गश्गोरी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीबन हुकूमत के साथ जाने के लिए तैयार हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि जो तरमीम हो वो सारी जमातों से मशवरे और सबकी यानी रजामंदी से हो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो यानी अब ये चाह रहे हैं कि यानी वो मखसूस किसी शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, मसलन काजी फैज़ साहब को, लेकिन आईनी अदालत के लिए वो तैयार हैं। अंदाज़ी मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या हुकूमत की कश्ती में सवार होते हैं जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, या फिर वो अपोजिशन में साथ रहते हैं? अब इसमें मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो बात कर रहे हैं कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बातें तो वैसे करते रहे, लेकिन वाज़ेह तौर पर उन्होंने अभी कोई ऐलान नहीं किया। ये तो जियो उनका दावा है ना, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी टर्न ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं और वो पहले की तरह बिक जाएंगे जिस तरह जनरल मुशर्रफ का उन्होंने साथ दिया था। यानी उनके इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मौलाना के पास ख़राब कभी नहीं हुए। बीच में ख़राब हुए थे जब मौलाना फजलुर रहमान पर खुद कुछ हमले भी हुए थे, उस वक्त कहा जाता है कि मौलाना इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन ज़्यादा अरसे में मौलाना इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक रहे। तो मौलाना फजलुर रहमान कुछ जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपना सिर्फ भाव बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कदर व कीमत में इजाफा हो, उनका भाव बढ़ जाए और वो बड़ा ओहदा कोई ले लें और फिर उसके बाद जो है वो आईनी तरमीम में साथ दें। लेकिन एक और एंगल भी मौलाना फजलुर रहमान साहब सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये जो हुकूमत है जो फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है, अगर आईनी तरमीम नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला दे देती है या इसके खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक चल पड़ती है और ये हुकूमत लंबी देर नहीं रह सकती, यानी थोड़े अरसे के लिए रहती है और ये हुकूमत चली जाती है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ये भी सोचते हैं कि मैं ये रिस्क क्यों लूँ? अगर थोड़ी देर के लिए मुझे कोई ओहदा मिलना है, मुझे कोई भाव ताव मिलना है और हुकूमत भी वो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है चलने की, तो इसकी मैं कैसे सपोर्ट करूं और फिर मुझे नुकसान होगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ये भी शायद PTI को भी डरा रहे हैं, वो सोर्सेज भी कह रहे हैं, क्योंकि जबकि आईनी तरमीम का मामला एक दफ़ा ख़त्म हुआ है, पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म हुआ है, पहले तो PTI के जो रहनुमा हैं वो उनसे बार बार मुज़ाकरात कर रहे थे, उनसे मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन इसके बाद शायद PTI वालों ने ये यकीन कर लिया कि अब मौलाना फजलुर रहमान तो मान गए, लिहाजा मौलाना से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ते जो है मुनक़ता कर लिए। जबकि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी जो मुसलसल उनके साथ रब्ते में है, तो शायद दूसरी सोच से ये भी बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपोजिशन की तरफ से PTI के ऊपर भी जो है वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि आपने मुझसे तो रब्ता ही कोई नहीं किया, आपने मेरे, यानी दोनों तरफ मौलाना फजलुर रहमान अपना पाव जो है वो भाव बढ़ा रहे हैं। PTI को भी साथ दिला रहे हैं कि आपको भी मेरी ज़रूरत है, हुकूमत को भी एहसास दिला रहे हैं कि आपको भी मेरी ज़रूरत है। तो अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह ऐलान नहीं किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अब दो चीज़ों पर, एक तो वो देख रहे हैं कि हुकूमत कितनी देर चलेगी, अगर हुकूमत लंबी नहीं चलती तो फिर तो वो नहीं साथ देंगे, और दूसरा फिर वो ये कह रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो बलोचिस्तान और KPK के अंदर है, और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर वो इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देते हैं तो वो खुद एक सहाफ़ी को कह चुके हैं कि फिर मैं KPK और बलोचिस्तान में जाने के काबिल नहीं रहूँगा। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान बार बार जोर दे रहे हैं कि PTI को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, कोई ऐसी तरमीम की जाए जिसमें PTI भी राज़ी हो जाए, क्योंकि PTI का राज़ी होना KPK और बलोचिस्तान में मौलाना की साख को बचा सकता है। आप देखते हैं कि मौलाना क्या बड़ा फ़ैसला लेते हैं, लेकिन मौलाना के लिए हुकूमत के साथ जाना भी इतना आसान नहीं होगा। उनकी सियासत पहले जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत स्टेक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।